ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहल बैते तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़नाइक। अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैल वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदे मिन्ना लिज़ियारतिकुम। सब सलाम करें। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अल्लाहुम्मा खुस्स अंता वल ज़ालिमिन बिल्लअन मिन्नी वअब्दा बिही अव्वलन सुम्मा अस्सानी वस्सालिस वर्राबि। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन यौमल वुरूद व तब्बित ली क़दम सिद्क़िन इंदका मअल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन अल्लज़ीना बज़लू मुहजहुम दुनल हुसैन अलैहिस्सलाम। दुरूद पढ़ने मोहम्मद। क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। मरहूमीन और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए, हमारे नौजवानों की आज़ादारी में तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए, कौम व मुल्क के मसाइल के हल के लिए, मोमिनीन मोमिनात की जान माल आबरू की हिफाजत के लिए, बेगुनाह लापता असीरों की रिहाई के लिए, हम सब की आक़िबत बखैरी के लिए, हमारे नौजवानों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए, हमारी बहनों के पर्दे की हिफाजत के लिए और हम सब की आज़ादारी की कबूलियत के साथ साथ ताजील ज़ुहूर इमाम ज़माना। दुरूद पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ गिरामी, ये एक सआदत है कि इंसान अय्याम अज़ा में और गैर अय्याम अज़ा में ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ पर उसके दिल को सुकून मिल जाए। और बड़ा खूबसूरत मंजर नज़र आता है जब छोटा, मंजिला, जवान, बूढ़ा, बहन, बेटी, माँ सब आकर एक ऐसे फर्श पर बैठते हैं जिस फर्श की बुनियाद जनाब ज़हरा ने डाली है। इंसान जब तक उस नेमत में डूबा हुआ होता है उसे अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी बड़ी नेमत उसे मिली हुई है। खुदा न खास्ता उनको पूछिए कि जो इस साल फर्श अज़ा पे नहीं बैठ सके, बीमार हैं, बिस्तर पे हैं। उनको पूछे जो जेलों में हैं। हमारी तरफ से जब पहले अशरे की न्याज जाती है और जो वो एहसासात का इजहार करते हैं तो हक बनता है कि हम हर साल की तरह, पिछले साल हाजिरी नहीं हो सकी थी, उनके लिए दुआ करें जिन्होंने हमारे दिल में इस फर्श अज़ा की मोहब्बत डाली है।
और वो हमारी माएँ हैं, वो हमारे वालिद हैं कि जिन्होंने हमें फर्श अज़ा पर आने की लज्जत चखाई। और आज ये आलम है कि हम तो फिर भी घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की मजलिस में बैठते हैं और चले जाते हैं। जब हम पंजाब में और सिंध में जाते हैं तो पता चलता है 6-6 घंटे, 8-8 घंटे वो इंसान बैठा हुआ है और मजलिस सुन रहा है। और जब उससे कहते हैं कि तुझे पता चला कि तू 6-8 घंटे बैठा है, कहले मुझे तो समझ ही नहीं है कितना टाइम निकल गया। ये मजलिसों की बरकतें हैं, इससे इस्तिफादा कीजिए। ये मजलिसों की मानवियात हैं, इससे इस्तिफादा करें। ये सैयद शुहदा का इंसानियत के लिए वो तोहफा है जिसके ज़रिए इंसान अपने आप को सही माना में इंसान बना सकता है। वरना इंसान का लब्बादा पहनने वाले तो बहुत से लोग पाए जाते हैं, इंसान का मास्क पहनने वाले तो बहुत से पाए जाते हैं, लेकिन हकीकी माना में इंसान वो है कि जो अपने रब को पहचानने की कोशिश करे और उस रब की इताअत में इतना मशगूल हो जाए कि उसे दुनिया का एहसास ही ना रहे। जब हम मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इबादतों को सुनते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक रात में इतनी इबादत करते हैं। तो हैरान होने की बात नहीं है। जब मेरे मौला ने अपने रब को पहचान लिया तो अपने रब की बारगाह में जब जाते हैं तो इस तरह जाते हैं कि फिर उन्हें न दिन का होश होता है न रात का होश होता है। और देखें इस खानदान को अल्लाह सुब्हानो तआला ने कितनी अजमत बख्शी। मेरी गुफ्तगू आपको पता है, कुछ इधर से कुछ उधर से, कुछ तरबियत की बातें और नतीजे तक पहुंच जाऊंगा कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने इंसानियत पर एहसान किया और फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। आगे आ जाए, फिर बाद में जगह नहीं, आ गया आप लोगों के लिए जगह है, थोड़ा और भी आ गया है, और भी आ गया अभी इसी जगह पर। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया है, मोमिनीन पर एहसान किया है। इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, तुम्हारे नफ्सों में से ही रसूल को भेजा है ताकि तुम उनसियत हासिल करो और उनको देख देख कर अपने आप को अच्छा बनाते जाओ। अब ये अलग बात है कि किसी की रसूल की तारीफ कुछ और है, किसी के रसूल की तारीफ, किसी का रसूल आयत भूल जाता है। अब तो एहतियात से बातें करनी है ना, लेकिन शान रिसालत में तौहीन, शान इमामत में तो जो किया किया, शान रिसालत में जो तौहीन की है उसका जिक्र भी तो करते जाएं। इसलिए कि मेरा जवान कल जब ऑफिस जाता है तो वहाँ उससे पूछा जाता है तूने मजलिस में क्या सुना, तो उससे कहिएगा मैंने मजलिस में सुना कि एक हदीस ऐसी है या एक चीज़ किताब में हदीस की ऐसी है जिसमें कहा गया कि जिब्रील आए रसूल अकरम को पढ़ा के आयतें याद दिला के चले गए। दूसरे दिन आए जब नाऊज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, सिर्फ समझा रहा हूँ। दूसरे दिन आए तो रसूल अकरम ने कुछ और पढ़ दिया। तो रसूल अकरम से पूछा जिब्राइल ने ये क्या हो गया, मैं तो कुछ और सिखा के गया था, तुमने कुछ और पढ़ा। तो कहा असल में वो शैतान, अस्तगफिरुल्लाह, इससे आगे कह सकता हूँ। तो जिस तरह के रसूल की तारीफ तुम कहते हो तो फिर किताबें भी वैसी लिखी जाएंगी ना। चांद रिसालत में तौहीन किसकी वजह से हो रही है? एक ऐसी हदीस मकतबे अहले बैत अलैहिस्सलाम की किताब से निकाल कर बता दें जो अल्लाह की शान में तौहीन हो। यहीं से शुरू करता हूँ क्योंकि अब तौहीन का चैप्टर खुला है तो फिर हम भी खोलेंगे। मेरा जवान भी तो जान है ना, अल्लाह की तौहीन। बैठे थे चैनल पे, शुक्र है जान छूट गई हमारी। बात निकली कि क़यामत में अल्लाह को देखा जा सकेगा, तो एक हाँ अल्लाह को नहीं देखा जाएगा तो कैसे चलेगा?
मैंने कहा फिर कैसे होगा? कहने लगे वो जा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, और क़यामत में अल्लाह और मलाइका आएंगे एक सफ बनाए हुए। मैंने कहा मार्च पास करता हुआ आएगा अल्लाह? शाने तौहीदी में शुक्र करें आप उस मकतब में और उस दस्तरखान पे बैठे हुए जो अहले बैत का दस्तरखान है। यानी आयत कुरान में कि तुम्हारा रब जो है वो अर्श पर है, कहाँ वो अर्श पर? वो मौलवी साहब फरमाते हैं कि हाँ वो अर्श पर बैठा हुआ है और जब हिलता है तो जलजला आ जाता है। मेरे जवानों, सोच के बात करना, इसलिए कि हमारे पास इतना मवाद है कि सामने वाले, तो हम बोलते नहीं थे कि चलो कम से कम, लेकिन अब जब आप हमें छोटी चीज़ों से रोकते हैं तो हम बड़ी चीज़ें तो बयान कर दें ना। अच्छा ये बात भी जान लीजिएगा, उन छोटी चीज़ों पे तो एफआईआर होगी, बड़ी चीज़ों पे एफआईआर नहीं करते। यानी इस वक्त मैं अल्लाह की शान में अस्तगफिरुल्लाह गुस्ताखी कर जाऊं, कोई एफआईआर नहीं करेगा। नाउजुबिल्लाह इधर उधर से होकर रसूल की शान में गुस्ताखी कर जाऊं, कुछ नहीं होगा। अगर वहाँ नीचे वालों पे जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं उनकी शान में कुछ बोल दिया तो फिर एफआईआर ही एफआईआर। क्या हो गया है उम्मत को? मुश्किल क्या है मैं समझा। अल्लाह की शान में गुस्ताखी उनकी किताब में है। एक कुरान मजीद की आयत है, तीसरी आयत बयान कर रहा हूँ, जिसमें अल्लाह ताला जन्नत से पूछता हलिम तलाते, भर गई तू? यजीद से भर गई। मैं अपना अल्फाज में कह रहा हूँ, करबला के शहीदों के कातिलों से भर गई मिसाल के तौर पर। हलिम तलाते, भर गई। जन्नम कहेगी हलमे मजीद, कुछ और है तो और भी दे दे। तो अब क्या कहते हैं, अल्लाह जहन्नम में पैर डालेगा तो जन्नम कहेगी आह अब सुकून मिला, अल्लाह का पैर हो गया ना। तो उसने कहा भाई आप अल्लाह का यदुल्ला कहते हैं तो अल्लाह का हाथ हो सकता है तो अल्लाह का पैर नहीं हो सकता। मैंने कहा यदुल्ला अल्लाह के हाथ को नहीं कहते, जिसको अल्लाह ने अपने हाथ की ताकत दी है उसको यदुल्ला कहते हैं ना। और यदुल्ला न हो तो खैबर उखड़ा कैसे जा सकता था? ये अल्लाह की शान में तौहीन की एक मिसाल। मुझे अपने वक्त में मजलिस को खत्म करनी है, पैगाम देना है। दूसरी शान रिसालत में तौहीन, कि रसूल अकरम जो मैंने बताया वो आयत ही भूल गए। सवाल ये पैदा होता है, एक और वाकया बताओ। टीवी पे ऑनलाइन जा रहे थे, लाइव था, तो बहुत अरसा हो गया, 15, 17, 20 साल पहले बात हुई कि शब कदर कौन सी रात है। पहले हमारे अहले सुन्नत भाई बहनों में से जो थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा असल में शब कदर की तारीख अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूल अकरम को बताई। जब रसूल अकरम बाहर तशरीफ लाए तो कुछ लोग झगड़ रहे थे, उस झगड़े में लाइव जाली थी बात। रसूल अकरम नाउजुबिल्लाह भूल गए कौन सी तारीख। रसूल अकरम नाउजुबिल्लाह भूल गए। फिर एक आलिम ने कहा कि नहीं भूल जाओ मत बोलो, बोलो अल्लाह ताला ने तारीख को उनके जहन से निकाल लिया। बोलना चाह रहे थे तुमने बोल दिया ना। यानी शान रिसालत में तौहीन है कि रसूल अकरम, ये इब्तिदा की तौहीन बता दूं, इंतहा की तौहीन बताऊं? रसूल अकरम फरमा रहे थे मुझे कागज और कलम दे दो, मैं तुम्हें वो लिखवा दूं कि जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। पढ़े समावी तेजानी की किताब पढ़ें, फिर मैं हिदायत पा गया। बस ये पढ़ना है। फिर आप रोज दफ्तर जाएंगे तो आपके पास एक सबक मौजूद होगा। अच्छे तरीके से बात करें, झगड़े की कौन सी जरूरत, लड़ाई की। मैं किसी से झगड़ा कर रहा हूँ, कोई मैं शोर मचा रहा हूँ, कोई बेहतरामी कर रहा हूँ, सादी बात बता कि वो वहाँ पर इस बात को बयान करते हैं कि रसूल अकरम जो है वो मासूम नहीं थे। सवाल ये पैदा होता है, वहाँ पर कहने वाले ने कहा कि हस्बुना किताब अल्लाह, तारीख है ना, आज भी उस पे हमारे लिए किताब काफ़ी है। अगर तुम्हारे लिए किताब काफ़ी है तो रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों फरमाया इन्नी तारिकुन फ़िकुम मुस्तक़लैन, किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती।
मैं तुम्हारे दरमियान में दो संगीन चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत अहले बैत। जब तक दोनों से मुतमस्सिक रहोगे गुमराह नहीं होगे, और ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे जब तक हौज़े कौसर में आ जाएं। तो जब ये बात है तो फिर हस्बुना किताब अल्लाह के क्या माना है, कोई कुछ मुझे बता दे। आज अगर सिर्फ किताब छोड़ के चले गए होते रसूल अकरम, 2500 से ज्यादा तफसीरें हैं। कितनी? कोई ना कोई तो फर्क होगा ना, कोई फोटोकॉपी तो नहीं करके बनाता तफसीर कि एक ने लिख दी, दूसरे ने छाप दी, तीसरे ने छाप दी, इसने कुछ और समझा, उसने कुछ और समझा, उसने कुछ और समझा। याद रखिएगा, ये अल्लाह ताला का हम पर एहसान है कि उसने अहले बैत अलैहिस्सलाम के जरिए हमें दीन अता किया ताकि हम भटके नहीं, वरना 2500 तफसीरों में दीन ढूंढते तो कहाँ ढूंढते फिरते। ऑथेंटिकेशन कहाँ है, सनद कहाँ है, कैसे पता चलता? तो यहाँ पर इस बात को जान लीजिए कि दीन की डायरेक्शन को चेंज किया। अब अपनी गुफ्तगू में दाखिल होने से पहले दो नुक्ते अर्ज करता चलूँ। एक, आज यौम कश्मीर मनाया जाता है, जो कश्मीरों पे मज़ालिम का दिन है। हमें भी कश्मीरियों की हिमायत में आवाज़ उठानी चाहिए और खुलूस के साथ आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो यमनी हो, चाहे अफ़गानिस्तान में मोमिनीन हो, इनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जल्द अज जल्द इस नरेंद्र मोदी को गारत करे। एक दुरूद उसकी गारत के लिए पढ़ दें। आपके दुरूद में दो हिस्से हो गए हैं, एक खामोश रहने वाले का, एक अल्लाह इन सारे जालिमीन को गर्क करे दुरूद पढ़ने मोहम्मद वाले। और दूसरा, आज शहीद आरिफ हुसैन हुसैनी अल्लाह मकामों की शहादत का भी दिन है। इतना बता दो, नमाज भी है तो जमात के साथ है, फुरादा एक्सेप्शनल है। जब आप फुरादा भी पढ़ते हैं तो हय्या अला खैर नमल, हय्या अला खैर नमल, क़द क़ामतिस सलाह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो आप तो अकेले पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा ये तुम पढ़ लिया करो ताकि तुम्हें याद रहे, नमाज तो जमात में ही पढ़नी है। और जब 10 लोग जमात में आ जाएं, कोई ये ना कहे मौलाना नमाज क्या होती है। 10 लोग जमात में आ जाएं तो फिर फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह अब हमें नहीं समझ आती, इसका सवाब कितना लिखें, तू जान और ये नमाजी जाने, दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो नमाज में भी इमाम जमात की जरूरत है, शर्त है कि वह आदिल हो, नमाज उसकी सही हो तो उसके पीछे पढ़ सकते हैं। अगर कभी आपका दिल चाहे कि जैसे कोयटा ताफ्तान पे ट्रेन जाती है, एक इंजन के बजाय 2 इंजन लगा दें ताकि ट्रेन सही तरह से चले। अगर एक दिन कहें जनाब नमाज और अच्छी हो जाए, 2 इमाम जमात खड़े हो जाए तो होगी नमाज। इमाम चाहे नमाज जमात का। उसके बाद हम आगे आते हैं, जब 3 लोग सफ़र पे जाएं तो मासूम फरमाते हैं कि 3 में से एक को अपना लीडर मुकर्रर कर लें, बाकी 2 उसकी बात माने ताकि सफ़र जो है बेहतर अंदाज में गुजर जाए। अगर 3 लोग कराची से लाहौर या कराची से इस्लामाबाद या कराची से मरी जा रहे हों घूमने के लिए, तो वहाँ पर भी दीन की तालीम मौजूद है कि एक को अपना बड़ा बना के उसकी बात माना करो। तो अगर एक छोटा सा सफ़र है उसमें रहनुमाई की ज़रूरत है, तो इस पूरी कौम और मिल्लत के दर्द को संभलने के लिए एक लीडर की जरूरत है। और वो लीडर अल्लाह ने दिया हुआ है, जिसकी बरकत से भी देखें क्या हुआ। सालों साल ज़व्वारों के मसाइल होते थे, कोई सुनता नहीं था। एक आवाज उठाई कि हम ज़व्वारों के लिए किसी कोटे को कबूल, क्या हुआ, फौरन एक कमेटी बनी, गए हम। और अल्लाह के फजल से प्राइम मिनिस्टर से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा आप बताइए क्या चाहते हैं। हमने कहा हम खुद नहीं चाहते हैं, बस आप इतना कर दें। हमने तो ये वीज़ा फीस माफ़ करना दे कभी नहीं कहा था, इसलिए कि ज़ियारत में तो खर्चा होता ही है ना, और इंसान ज़ियारत के लिए तो पैसे जमा करते ही। हमने नहीं बात की थी, ये तो उन्होंने तोहफा दे दिया कि उलमा 3 उलमा गए थे आपकी तरफ से, बाकी तो पूरी लोग थे। इन 3 उलमा को उन्होंने तोहफा दिया कि आप ऐसा करें, वीज़ा फीस आपको माफ़ करते हैं। हमने कहा वीज़ा फीस अपनी जगह पर है, हमें कोटे से आज़ाद कर दें, इसलिए कि कायदे मिल्लत जाफरिया ने कहा है कि इमाम हुसैन का हर ज़व्वार हक रखता है ज़ियारत करे। और नतीजे प्राइम मिनिस्टर उसी वक्त का। और कुछ आपको है तो बताएं। हमने कहा जुज़ियात हैं वो हम उनसे बात कर लेंगे। याद रखिए, चाहे वो बिल का मसला हो, फिर देखें शरारत करके उस बिल को किसी और से सिलाया जा रहा है। आप पिछले साल में हाजिर नहीं हो सका था, बिल की शरारत ये है। समझ गए ना किस कौन से बिल की बात कर।
आगे बोलने की जरूरत, घबरा तो नहीं रहे मेरी बात से? हाँ, अब मेरा लहजा अलग हो गया है। हाँ, बिल का ताल्लुक इस बात से था कि अगर आप हदीस किस्सा भी पढ़ेंगे तो आप पर एफआईआर कटेगी। यानी जो जाकिर मिंबर पर जाए, अगर उसने कहीं कह दिया कि ओहद में कोई भागा था तो एफआईआर हो जाएगी। भागने वाले पे नहीं, पढ़ने वाले पे। दुरूद पढ़ दे मोहब्बत। शहीद आरिफ हुसैन हुसैनी ने वो सिस्टम कायम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक क़यादत का सिस्टम चल रहा है, और उम्मीद है इंशाल्लाह इसी तरह इत्तेहाद और वहदत के साथ आगे बढ़ें। आप देखें, आप लोगों ने कराची में इतना बड़ा आज़ादारी का प्रोग्राम किया, पूरे सिंध में 4 जगहों के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद। देखें, इत्तेहाद। जुलूस में हम क्यों कहते हैं जाओ, क्यों ताकीद करते हैं? खासकर मैं जब बक़तल्ला में जुमा पढ़ाता हूँ, ताकीद करता हूँ कि जुलूस में जाओ, मजलिस में जाओ। क्यों? इसलिए कि जब आप तादाद दिखाते हैं ना, तो सामने वाले को अंदाजा हो जाता है। इसलिए कि हम तादाद दिखाते हैं, असलहा। हमारे तो जंग जमल शुरू हो रही थी, कहा अली, माज़रत, जंग सिफ़ीन शुरू होने वाली थी, कहा अली बेहतरीन मौका है, हमला कर डालो। हाँ, तुम चाहते हो कि लोग तारीख में ये लिखें कि अली ने मुसलमानों की तरफ पहला तीर भेजा था। हम उसके मानने वाले हैं जो जंग शुरू नहीं करते, लेकिन अगर जंग शुरू कर दी जाए तो फिर पीछे नहीं हटते। पीछे हटना हमारा काम ही नहीं। हम हिकमत से आगे बढ़ते हैं और हम अपनी आजादारी के लिए एक कदम पीछे नहीं हटे। मैं आपको बता दूं, अब तो एक जिम्मेदार पोस्ट के हिसाब से भी बात कर रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में तो नोटिफिकेशन निकल आया था, कोई नई मजलिस नहीं होगी, कोई नया जुलूस नहीं होगा। हमने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अब अगर कोई नया जुलूस या मजलिस न होने का नोटिफिकेशन निकला या रोका गया या आज़ादारी को रोका गया, तो हमें पता है कि पार्लियामेंट हाउस के सामने इमाम बारगाह कैसे बनानी है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जहां मेरा जवान शब्बेदारी के लिए बगैर चप्पलों के लिए भाग दौड़ करने के लिए तैयार है, वहां आजादारी के लिए जान भी देने के लिए तैयार है। इसलिए हम और आप इस बात पर एका कर लें कि अगर देखें, हमारे कायदे मोहतरम क्या फरमाते हैं, किसी ने पूछा इतना आप आज़ादारी पे क्या जोर देते हैं, क्या वजह है? फरमाया, आज पाकिस्तान में अगर शिया को पहचाना जाता है तो आज़ादारी की बुनियाद पर पहचाना जाता है। क्यों हम कहते हैं काले कपड़े पहनो, क्यों हम कहते हैं जुलूस में जाओ? इसलिए कि ये आपके जुलूसों की वीडियोस बनाकर गिनते हैं कि कितने लोग आए हैं, कितने लोग शामिल हैं। मत कहिए ये उस अंजुमन का, ये उस अंजुमन का है। ये किसी अंजुमन का नहीं है, ये ज़हरा के लाल का है। और शिरकत में जर्रा देखें, जरा बराबर भी कमजोरी हमारे लिए मुश्किल का बाइस बन सकती है। अगर जिंदा हैं तो आज़ादारी, जान देंगे तो आज़ादारी पर दुरूद पढ़ दें मोहम्मद। तो ये बिल तो ये बिल इस तरह से लाया जा रहा था। शरारतें तो कोशिशें तो अभी भी चल रही है कि ये मेंबर से कुछ ना कह सकें। तो फिर हमने एक जगह पे बात की कि अगर हम मेंबर से कुरान मजीद की आयत पढ़ के तर्जुमा सुनाएंगे और उसमें कोई लहजा हमारा ऐसा हो गया तो क्या फिर भी तुम एफआईआर काटोगे? एक बात आपको बताता चलूं, इस वक्त परेशानी है लोगों में, हमें बिल्कुल परेशानी नहीं। देखिए, मेरा अंदाज यही है, बुरा मत मानिएगा, 1 साल में तो मौका एक मिलता है आप तक पैगाम पहुंचाने का। एक हमारे अहले सुन्नत के बुजुर्ग ने जुमे के खुतबे में, जिनके हजारों लोग आते हैं जुमा सुनने, उन्होंने कहा अपने बच्चों को यूट्यूब से और इन चीज़ों से दूर रखो, इसलिए कब ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही कि मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। हक हक है, जितना छुपाओ जितना छुपाओ। क्या हुआ? कितने साल हक को छुपाने की कोशिश की, कितने साल अल्लाह माफ करे मेरे मौला पर लान किया गया, कितने साल वो किया गया कि जिसकी तारीख इंसान पढ़ता है तो हैरान रह जाता है। जवान, जब तुम जाओ दोस्तों में बैठो, बोलो बस इतना बता दो अली कौन था, तुम ना बताओ, उससे पूछो।
चौथा खलीफा था, मोहतरम है। का तीसरा खलीफा भी मोहतरम है, हाँ, दूसरा खलीफा भी मोहतरम है, पहले खलीफा भी मोहतरम है। का पहले तीन पर कभी लान नहीं करवाएगी, चौथे पे किसने लानत करवा दी? हमारा मुस्बत सवाल तो बनता है ना, हम तो किसी पे भी लान के इस वक्त कायल नहीं है। लान अल्लाह ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ने जालिमों पे लान का है, और हमारी लान एक पर है। और लान किस पर है? कि जिसने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर जुल्म किया। और हम यहाँ पर बैठ के कहते हैं कि बर दुश्मनान अहले बैत लानत। हमें इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज की जरूरत भी नहीं है। अब होता ही है, जब आप पानी डालते हैं ना, तो जहां जहां गड्ढे होते हैं वहां पानी खड़े हो जाते हैं। तो हमें न किसी की तरफ टॉन्ट करना है, न किसी की तरफ बात करनी है, लेकिन याद रखिए वो परेशान है कि ये हमारे बच्चे हकीकत सुन रहे हैं, इसलिए कि शाम की फैक्ट्रियों में हकीकत छुपाने की चादरें बनाई गई थी, हकीकत छुपाने के शामियाने बनाए गए थे। हकीकत, अच्छा हकीकत भी छुपाई तो किसकी हकीकत छुपाई? उनकी हकीकत छुपाई कि जिसको अल्लाह ताला ने रोज़े रोशन की तरह रोशन कर दिया। पता नहीं चंद साल पहले मैंने बात कही नहीं कि कह देता हूँ। एक जगह मजलिस पड़ी तो वहां पर ये होता है कि बैठते हैं, सवाल जवाब होते हैं। तो एक जवान खड़ा हो गया, मौलाना ये सारा इतना झगड़ा सब अल्लाह ने जिस तरह रसूलुल्लाह का नाम डाल दिया, उस तरह अमीर मुहम्मद सलाम का यानी पंजेतन का नाम डाल देता तो काम आसान हो जाता ना। हाँ या नहीं? अगर अल्लाह 5 नाम डाल देता कुरान मजीद में तो काम आसान हो जाता। हम कहते थे ये है मोहम्मद, ये अली, ये फातिमा, ये हसन, ये हुसैन, दुरूद तो पढ़े, 5 नाम आ गए। अब जाहिर है एक जवान था, मुझे फौरन तो उसको रद्द नहीं करना था। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, अल्लाह को ख्याल नहीं आया होगा, कुछ तो फलसफा है इसके पीछे। मौलाना मेरा मेकिंग जोक ऑफ मी, मैंने कहा नहीं, मैं सोच रहा हूँ, तुम्हारी बात आई है तो लेट मी थिंक, मैं सोचूं तो। मैंने कहा आप सोचे क्या? मैंने कहा अल्लाह ताला ने नाम नहीं डाले, मुझे लगता है इसलिए कि अगर नाम डाल देते तो जाली नाम आ जाते हैं। मौलाना कोई रास्ता तो निकालता, अल्लाह अल्लाह है, उसको क्या परेशानी, कोई रास्ता निकाल देता। मैंने कहा बेटा कुरान मजीद में जाना और जाके मुबाहिला की आयत पढ़ना, फ़कुल तालो नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। नामों के जाली होने का डर था, पूरी रात लोग जागते रहे कि शायद सुबह हमें भी रसूल अकरम ले जाए। न सारे नजरान का बड़ा खड़ा था, उसने कहा सूरज निकल गया है, अब देखते हैं, 2 में से एक बात होगी, या सबको लेकर आ जाएगा, जुलूस आ जाएगा तो तुम जाना मुबाहिला कर लेना, लेकिन अगर चंद लोगों को लेकर आए तो सोचेंगे कि क्या करना है। जैसे उसने देखा हम फातिमा तो व अबूहा व बालूहा व बनूहा, दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। पहचानता तो था ना वो, पहचानता था, दूसरे नहीं पहचानते थे। अब मुबाहिला को मैं एक और तरीके से कह दूं, मेरे जहन में बात आ गई है तो उसने कहा कि सब आ जाए तो कर लेना मुबाहिला, और अगर चंद लोगों को लेकर आए तो उसने देखा है तो चंद लोगों को लेकर आने, कहने लगे मैं ऐसी शक्लें देख रहा हूँ, ऐसी हस्तियां देख रहा हूँ। वो तेरा दिल इतना पाक है कि तू इन हस्तियों को देख सका, उनके दिलों को क्या हो गया था? और ये भी इस्लाम के हुजूर अकरम के जिंदगी के आखिरी दिनों में क्या जरूरत थी मुबाहिला की? सोचना तो पड़ेगा कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने मुबाहिला क्यों करके बताया। इसलिए कि जब चादर तत्हीर के नीचे सब जमा हुए और आए तत्हीर बयान हुई और नाजिल हुई, तो शायद अपनी तरफ से कह रहा हूँ, खुदा न खास्ता अल्लाह की तरफ से ये था कि भाई ऐसा ना हो कि आए तत्हीर में और लोगों को भी डाल दिया जाए। तो अल्लाह ने कहा कि अब खुले मैदान में लेकर आ जाओ, ताकि पता रहे यही है दीन के बचाने वाले। अल्लाह या रसूल, या रसूल, या
या एक और दुरूद पढ़ते हैं अच्छी से। मोहम्मद वज्जिल फरज। तो मैंने उस जवान से कहा कि अल्लाह ताला ने नाम के बजाय पूरी वीडियो डाल दी ताकि कोई जाली न बना ले। लेकिन सवाल पैदा होता है, आयत कुछ और कह रही है, हो कुछ। झगड़ा यहाँ पर होता है, बहस होती है। मेरी बात को जवानों गौर से सुनना। सिलेबस में तब्दीली की गई, वहाँ पर हमने एक पढ़ा डाला, माजरत, वहाँ पर हमने एक, अल्लाह फरमाता है फकुल तालो नदू अबनाना। अबना कितने होते हैं अब तो सब जानते हैं माशाल्लाह। अरबी में जब प्लूरल बनाते हैं, जब जमा का सीगा बनाते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में दो हैं, वन इज सिंगुलर एंड टू इज प्लूरल। अरबी में प्लूरल के लिए, जमा के सीगे के लिए 3 होने चाहिए, वाहिद, इस्नैन व जमा, 1, 2 और 3 या 3 से ज़्यादा। अबना जो है वो क्या कह रहा है अल्लाह सुब्हान व तआला कि इस पास इनसे कह दो तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को ला दो। बेटों से मुराद कम से कम 3 होने चाहिए। अल्लाह सुब्हान व तआला ने कहा 3 बेटे कम से कम आएंगे, रसूल अकरम सिर्फ 2 बेटे लाए। उसके बाद का निसाअना, निसाएं तो सब थी, मोहतरम थी, उम्महातुल मोमिनीन भी थी, लेकिन मसलियत इलाही नहीं थी, तो रसूल अकरम सिर्फ जनाबे यहाँ एक मसला और हल कर दिया। अगर और बेटियां थी तो उनको क्यों नहीं लाए? बड़ी आजकल गुफ्तगू चल रही है ना कि रसूल की ये बेटी, रसूल की ये बेटी, पूरी उम्मत की बेटियां रसूल की बेटियां हैं, उसका कोई इनकार नहीं है। लेकिन अगर रसूल से विरासत लेने वाली बेटी है तो तारीख में एक ही आई जिसका नाम फातिमा ज़हरा है। मुबाहिला को क्यों दबाया जाता है? क्यों आप भी नहीं मनाते? क्यों अखबारों में मुबाहिला पे कुछ बात नहीं आती? नसारा नजरान पे फतह है ना हमारी। मसला ये नहीं है कि हमारी फतह का मसला है, मसला ये है कि अगर हम मुबाहिला को ओपन करते हैं तो फिर वो शख्सियतें सामने आ जाती हैं जिनको छुपाया जाना था ना। उसके बाद अबनाना के बाद निसाना, और उसके बाद अनफुसना। अनफुस भी 3, निसा भी 3 और अबना भी 3। वहाँ 2, निसा में 1 और नफ्स में 1। ये अल्लाह ताला बताना चाह रहा था कि सीगे में जो भी इस्तेमाल करूं, रसूल जो करेगा वही मेरा माना लिया जाएगा। अपनी तरफ से तफसीर और तशरीह मत करना। अगर मैंने 3 कहा है और रसूल सिर्फ 2 को लाए, समझ लो कि मेरी आयत की तफसीर 2 ही है, और अगर रसूल सिर्फ 1 ही लाया है तो जान लो 1 ही थी तो लाया है ना। अब यहाँ पर मैं उस सिलेबस वाला मसला भी आप तक पहुँचा दूँ ताकि आपको पता चले। देखिए, अनफुसना को हमारे एक तर्जुमा हो रहा है पाकिस्तान की हुकूमत के लेवल पर, कुरान मजीद का तकरीबन हो चुका है, लेकिन हमने कुछ चीज़ों पे नुक्ते डाले हुए हैं कि इसको ठीक करें। वहाँ पर अनफुसाना में तर्जुमा ये किया गया है तुम अपने को लाओ, हम अपने को लाते। तुम तर्जुमा क्या किया गया? तुम अपने को लाओ, हम अपने को लाते, यानी तुम खुद। आयत के फकुल तालो नदू आओ। अब देखिए, नदू मैं बुला रहा हूँ, अबनाना व निसाना व अनफुसना, 3 कैटेगरी हो गई ना। मैं तो अलग हो गया ना, 3 कैटेगरी हो गई। तो अनफुसना में मैं खुद अपने आप को कैसे लेके आ रहा हूँ? अनफुसना में किसी और को आना चाहिए ना, ताकि कुरान की आयत सच्ची हो जाए। क्यों नहीं मानते? आज ये आपको तोहफा हदिया, करबला से डायरेक्ट आ रहा हूँ आपकी खिदमत पे, इस वक्त ये आपका तोहफा है। देखिए, अगर एक अहले सुन्नत मुफस्सिर लिख रहा है, एक दुरूद पढ़ते हैं मोहम्मद। एक अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुफस्सिर ने कम से कम 300 साल पहले ये बात लिखी है कि अगर अनफुसना, अगर जवाब दीजिए, अनफुसना बोले अनफुसना, नफ्स की जमा अनफुस और ना यानी हमारा नफ्स।
हमारा हम अपने तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते। घबरा तो नहीं रहे थोड़ा सा? हाँ, ये बात वहां जाएगी जहां तक सोच ही नहीं जा सकती। तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम। मुझे नहीं मालूम है कि नसारा नजरान के नफ्स कौन थे, लेकिन मुझे ये मालूम है कि नफ्स रसूल सिर्फ एक ज़ात है जिसका नाम है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अब इस अब क्यों इसरार इस बात पे है, बहस इस बात पे है कि अनफुसना से मुराद ये लिया जाए कि तुम अपने को लाओ, तुम अपने नफ्स को लाओ नहीं कह रहे थे, तुम अपने नफ्स को लाओ, हम। तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। इसलिए कि एक मुफस्सिर ने तफसीर करते वक्त एक हक बात कह दी और कहा यह है कि अगर अनफुसना का उन्वान अमीरुल मोमिनीन पर साबित आ जाए तो जो सिफतें रसूल अकरम की हैं सिवाय नबूवत और रिसालत के वो सारी सिफत अमीरुल मोमिनीन के लिए साबित हो जाएगी। कहाँ जाओगे कि जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला साबित कर रहा है तुम्हारे मुफस्सिर के कहने पर कि अगर अनफुसना साबित हो जाए तो नफ्स रसूल वो होगा कि जिसके अंदर रसूल की रिसालत, क्योंकि एक पोस्ट, एक मकाम है जो अल्लाह ताला ने रसूल अकरम के बाद किसी को नहीं दिया। और हमारा ईमान यही है, बल्कि हमने तो उन लोगों को बाहर निकालने के लिए जब पार्लियामेंट में उस जमाने में बात हुई, बंद अल्फाज में कह रहा हूँ, वहां पर कहा मौलाना आप आइए, आपके मकतब में बात बहुत वाज़े, कहा हमारे मकतब में कैसे बात वाज़े, कहा वो जो आपके मकतब में गदीर में इमामत की मोहर लगी है ना, वो खत्म रिसालत की मोहर बन जाती है ना। हमें अपने मकतब का एहसास नहीं है कि हम कैसे मकतब में बैठे हुए जब तक वहाँ की चीज़ें सामने नहीं आती हैं। तो याद रखिएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौला कायनात के लिए अनफुसना का लफ्ज़ लिखकर ये कह दिया है कि ए अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारूना मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिया बादी। अली तेरी मंजिलत मेरे लिए वही है जैसे हारून की मूसा के लिए थी, सिर्फ यह है कि तेरे लिए नबूवत नहीं है, लेकिन तेरे लिए नबूवत ना हो तो क्या हुआ, इमामत तो तुझसे आगे बढ़ रही है ना। अब आते हैं अपनी बात के नतीजे पर। आयत की तिलावत की कुरान मजीद में दो तरीके से आई है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। वो अल्लाह है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता नतीजा लेके बात को ख़त्म करूँगा, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन क्या करें, आप लोगों को तो बात पहुँचाना होती है हमें। वो अल्लाह है अरसला रसूल हो, जिसने अपने रसूल को भेजा बिल हुदा हिदायत के साथ, व दीनिल हक़ दीन हक़ के साथ, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि ताकि ये तमाम अदियान पर गालिब आ जाए। यानी एक दिन ऐसा आए, जवानों तवज्जो करना, और शुक्रिया के तवज्जो है, एक दिन ऐसा आए कि जब ये इस्लाम वो वाला जो रसूल अकरम ने मेरे मौला को दिया था, ये जुमला मेरा याद रखिएगा, वो इस्लाम जिसको गदीर में अल्लाह ताला ने फरमाया था व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये गदीर वाला इस्लाम है जो कबूल है, बाकी सर्टिफाइड। दीन बहुत से होंगे, इस्लाम बहुत से हो सकते हो, नहीं कहते, हम कहते हैं हम उस इस्लाम को मानते हैं जिसमें गदीर में लिखा गया था व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम। क्यों? इसलिए कि 1,24,000 अंबिया इस्लाम ला रहे थे। जब गदीर का दिन आया, उस दिन अल्लाह ताला ने इस्लाम के कामिल अल यौम अकमलतु लकुम व अतममतु लकुम नेमत वतमम तो अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम, ये जो इस्लाम है जिसमें विलायत मौला कायनात की मोहर लगी है, इसी से मैं राजी हूँ, बाकी किसी इस्लाम से राजी नहीं हूँ। तो यहाँ पर इस बात को वाज़े कर दिया गया कि दीन इस तरह से लाया गया कि क़यामत तक ये दीन फैल जाए। बाकी रहने को तो किसी दुनिया के एक कमरे में भी बाकी रह सकता है ना, एक मुसलमान दूसरा कलमा पढ़े, तीसरा पढ़े,
लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले, उलमा तशरीफ फरमाया था उनकी कि ये दीन सारे दीनों पर हावी हो जाए। सवाल ये पैदा होता है जिस दीन को हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल, मुझे क्या पता, आपको पता है? किसी को नहीं पता। कब ये कयामत आ जाए और सब खत्म हो जाए। लेकिन हुजूर अकरम ने फरमाया कयामत आने से पहले मेरा एक बेटा आएगा जो जमीन को अदल व इंसाफ से भर देगा, जैसे जमीन जुल्म जोर से भर जाएगी। ये भी तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है अल्लाह का कि आज तुम्हारा ज़माने के इमाम तुम्हारी पीठ पे हाथ रखे हुए पूरी दुनिया अरबों डॉलर, माइंडेड मेंबर पे से बैठ के कह रहा हूँ, अरबों डॉलर खर्च कर रही थी और कर रही है कि किसी तरह से इन शियों को ख़त्म कर दो। उन्हें मालूम नहीं है ये शिया उनकी तरफ से ख़त्म नहीं हो सके, वो ख़त्म नहीं कर सके। तुम आके जो जुमा 8 दिन दुनिया में कंट्रोल करने के लिए आए हो, तुम समझते हो शिया ख़त्म हो गए? ये शिया पूरी कायनात पे छा जाएंगे। आज देख लीजिए, थोड़ी सी बात आपको समझा दूं ताकि जो आजकल मर्जियत के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर, देखें बोलने वाले को बोलने दें, आप दलील से बात करें, आप किसी का मुंह बंद न करें। आप दलील मुंह बंद करेंगे रिएक्शन आएगा। और इस मिंबर का तकद्दुस बाकी रहना चाहिए, मेंबर का तकद्दुस बाकी रहना चाहिए। मेंबर पे वो बैठ गए, फिर भी मासूमीन ने उसके तकद्दुस को अपनी जगह पर रहने दिया। मेंबर होगा तो बाद में बात में करेंगे, मेंबर होगा तो बात, वरना मेंबर पे क्या क्या नहीं हुआ। और चौथे इमाम ने क्या फरमाया? इजाजत देता है कि मैं उनकी निस्बत से मजलिस भी है, लेकिन अब इजाजत देता है, मसाइब में नहीं जा रहा, कि मैं लकड़ी के टुकड़ों पे जाकर कुछ बात कर लूँ। इसका मतलब यह है कि जिस लकड़ी के टुकड़ों पे अहले बैत के खिलाफ बात हो वो मेंबर नहीं कहलाता, लकड़ी के टुकड़े कहलाते हैं। और आज लोगों को मरजइयत से क्या तकलीफ है? आज लोगों को मरजइयत से क्या तकलीफ है? आज लोगों को मरजइयत और रहबरी से तकलीफ ये है कि दाइश जैसी खूनखार फौज बनाई, ये खवारिज इसके मुकाबले में कुछ नहीं थे। कौन से खवारिज? नहरवान वाले, इनके मुकाबले में कुछ नहीं थे। इन खवारिज के मुकाबले में दाइश बनाई गई। उन्होंने सोचा शाम से शिया साफ, इराक से शिया साफ, फिर जाएंगे ईरान की तरफ और जो कर सकेंगे करेंगे। परसों इराक के इंटीरियर मिनिस्टर ने हमें एक पूरी वीडियो 35 या 36 मिनट की दिखाई कि देखिए ये थी दाइश और इसको हमने इस तरह से कंट्रोल किया। जब सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ हो गया, तो हमने इनको कंट्रोल इस तरह से किया कि हमारे महाराजे ने आवाज दी, आओ निकलो अपनी सरजमीन को बचाओ। हमारा जवान या हुसैन कहता हुआ निकल आया और दाइश को इस तरह से खत्म किया कि आज दाइश नाम की कोई चीज इराक की सरजमीन पर नहीं है। आपको समझ आई तकलीफ किस चीज से है? तकलीफ इस चीज से, ईरान पे 8 साल हमला किया, आज ईरान ड्रोन एक्सपोर्ट कर रहा है, आज ईरान मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रही है। ईरान तो वही था ना जो कपड़े इतने पहने जाते थे, आज वही ईरान है जहाँ पर चादर चल रही है, चादर के खिलाफ साजिश हो रही। क्यों? इसलिए कि वो ईरान नाम का था। आज ईरान अहले बैत की मोहब्बत से सरशार ईरान है। आज ईरान अहले बैत के नाम पर वो तहकीकात कर रहा है, वहाँ तक पहुँचा हुआ है। वहाँ पर रहबर मौज़म हैं, वहाँ महाराजे एज़ाम हैं, वहाँ हसन रसूलुल्लाह है, यहाँ पर हमारे कायद मोहतरम हैं। इनको पता है कि जब तक ये कौम इनके पीछे चलती रहेगी इनको हम कहा उन्होंने कि जब दाइश ने हमला किया इराक की 40% सरजमीन और शाम की 70% सरजमीन, कासिम सुलेमानी को तुम बुरा कहते हो, तुमको नहीं पता। वो कहता है कि कासिम सुलेमानी ठीक है वो ईरानी था, लेकिन उसने आकर इस तरह से जंग की है और इस तरह से टेक्निक लड़ाकर इनको बाहर निकाला है कि हमारे तस्वुर में नहीं आता था कि हम अपनी सरजमीन करबला तक पहुंच रहे थे। सामरा पर तो कितने अर्सा कब्जा किया,
भूल गए जब धमाका किया था? क्यों भूल जाते हो? एक छोटी छोटी बातों पर खड़े होकर तुम बातें बनाते हो। ये मरजइयत है जो आज शैतान बुजुर्ग के सामने खड़ी हुई है। ये रहबर मुअज़्ज़म है, ये कायदे मोहतरम है जो दुश्मन की टेक्निक्स का मुकाबला करते हैं और तशय्युअ को बचाकर आगे ले जाते हैं। जिनको पे किया जाता है ना कि तुम बातें किया करो ताकि लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत कम हो जाए, याद रखना ये सब गुलामाने हैदर हैं, इनकी इज्जत हैदर बढ़ाता है। या अल्लाह चैलेंज देने के लिए तैयार हूं, लाइव चैलेंज देने के लिए तैयार हूं। आओ, जिसने मेंबर पे मरजइयत के खिलाफ और रहबरी के खिलाफ बात की है, लाइव आओ, निश्तर पार्क में स्टेज सेट करो, हकीर को बुलाओ। हकीर काफी है तुम्हारे जवाब देने के लिए। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या तुम इस बात को पसंद करोगे कि आज पाकिस्तान में नाम लेना मुश्किल हो रहा है, उसके बावजूद हम खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? आज हमारे खिलाफ FIR काटने की लंबी लिस्ट बनी हुई है, खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? शाम में खड़े हैं, लबनान में खड़े हैं, इराक में खड़े हैं, आपके अफगानी भाई खड़े हुए हैं। क्यों? इसलिए कि आज़ादारी हुसैन इब्न अली वो ताकत देती है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। कहा उसने कि हमारा जवान या हुसैन और या अब्बास कहता था, अलम उठाता था और निकल जाता था। और इस तरह से दाइश को दिखाया उन्होंने, इस तरह से दाइश को खत्म किया कि आज तारीख में दाइश का नाम नहीं है। अजीजों, दीन आया था कयामत तक के लिए, दीन की गाड़ी 60 हिजरी में पंचर कर दी गई। मेरा लहजा बदल गया ना? दीन कब तक के लिए आएगा? कयामत तक के लिए। और हुजूर अकरम ने फरमाया था कि अगर कयामत के आने में एक दिन बाकी होगा, अल्लाह ताला उस दिन को इतना तूला नहीं कर देगा कि मेरा बेटा आएगा। सब मानते हैं, अहले सुन्नत का तो अकीदा है कि अगर कोई इमाम मेहदी को नहीं मानता तो इस्लाम से खारिज है। हमें तो पता है नहीं जाता, छुपाई जाती बात है। तो अब यहाँ पर इस दिन को कयामत तक जाना था। सन 60 हिजरी में जन्नत के जवानों का सरदार उठता है और उठकर कहता है, अला इन्नद्दई इब्नद्दई। सुने तो हुसैन ने क्या कहा है? अभी हमें मसाइब में दाखिल होने में टाइम है। हुसैन का पैगाम तो सुने। जो जवान जाते हैं, विजन स्टेटमेंट क्या है, मिशन स्टेटमेंट क्या है? अरे पस के बच्चे, पस ने मुझे दो चीजों के दरमियान में इख्तियार दिया है, बैन सिल्लत व जिल्ला। या मैं तेज लोहे के नीचे अपनी गर्दन डाल दूं यानी शहीद हो जाऊं, या मैं जिल्लत और रुसवाई को कबूल कर लूं। फिर वो नारा दिया जो आज हिजबुल्लाह, जो आज ईरान, जो आज हम सब लगाते हैं, और वो नारा है हात मिन जिल्ला, यानी जिल्लत हमसे दूर। हम जलील तो होने के लिए तैयार ही नहीं है। हम गलत जगह पर मौक़िफ़ नहीं इख्तियार करते, लेकिन जब सही जगह पर मौक़िफ़ इख्तियार कर लेते हैं तो फिर मजबूती से खड़े रहते हैं जब तक कि हम अपना हक न ले। तो हमें इस बात को याद रखना है कि हम हुसैनी हैं, सिर्फ मातम करने के लिए नहीं, सिर्फ नजर और न्याज के लिए नहीं, सिर्फ मजलिस के लिए नहीं, सिर्फ रोने के लिए नहीं। ये सारी चीजें हमारी मदद करती है ताकि कल जब दुश्मन सामने आए तो हम डट के उसका मुकाबला कर सकें। लब्बैक 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 लब्बैक। मैं क्यों ईरान और इराक की और शाम की और लबनान की मिसाल दूं? मैं क्यों अपने पाकिस्तान की मिसाल न दूं? कहां गए आपके शोहदा के नाम? क्यों मुझे इमाम बारगाह में नहीं नजर आते? भूल गए इतनी जल्दी भूल गए अपने शहीदों को? याद रखिएगा, जो कौम अपने शहीदों को और शहीद के घर वालों को भूल जाती है वो कौम कभी तरक्की नहीं करती है।
जब आप देखते हैं कि शोहदा का ईरान ने जो इनकलाब इतना बड़ा बर्पा किया वो यही था कि शहीदों के घर वालों को इतनी इज्जत दी जैसे वहाँ के वो रोसा हैं, और उसके बाद जवानों ने अपनी जान दी कि भाई हमारे बीवी बच्चे सब संभाले जाएंगे। याद रखिएगा, मैं इस बात को आज यहाँ पर आपके तवज्जुह से दरख्वास्त करता हूँ, जिस इमाम बारगाह के इलाके में जो शोहदा हैं उस इमाम बारगाह में उन शहीदों का हक बनता है। क्यों हम उनको भुला दें? ये उस ग्रुप का शहीद, ये किसी ग्रुप का शहीद नहीं है, ये हुसैनी शहीद है। इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी इफ्तराक का शिकार हो जाओगे, इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। आशुरा के धमाके में ये तो नहीं कहा था कि ये फला ग्रुप का इसको उड़ा दो, ये फला ग्रुप का इसको उड़ा दो, सिर्फ एक बात कही थी, ये हुसैनी उड़ा दो। अजीजों, जो दीन कयामत तक के लिए, नतीजे तक पहुंच रहा हूं, जो दीन कयामत तक के लिए आया था सन 60 हिजरी में, हुसैन इब्न अली फरमा रहे हैं कि अब मैं जिल्लत और पस्ती को कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह ने मना किया, या अल्लाह हो व रसूल हो वो हुजूर ताबत व तहोरत, जिस गोद ने मुझे पाला ना, जो पाक गोद ने मुझे पाला ना, जो ताहिर गोद ने मुझे पाला ना, उसने भी मुझे यही सिखाया था कि देखो हुसैन, जिल्लत के सामने सर मत झुका देना। ये हुसैन का पैगाम मेरे लिए भी, आपके लिए भी है कि हम तारीख में देख रहे हैं कि दीन कयामत तक के लिए, मसाइब में नहीं दाखिल हो रहा, थोड़ा सा टाइम मुझे दे दें। दीन कयामत तक के लिए, दीन की गाड़ी 60 हिजरी में पंचर होना तो फिर कम है, टायर भी निकाल दिए, इंजन भी निकाल दिया, एक खोखा सा नजर आ रहा था। हुसैन इब्न अली ने देखा, इनकान दीन मुहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिक़त्ली। जाता हूँ मसाइब में, जाता हूँ, मसाइब ज्यादा नहीं पढ़ सकता, लेकिन ऐ मेरे नाना के दीन, अगर मेरे कत्ल के बगैर अब तू नहीं बच सकता तो फया सुयूफो खुदी नहीं, आ जाओ तलवारों, हुसैन को टुकड़े टुकड़े कर दो। हुसैन को परवाह नहीं है, इसलिए कि हुसैन अपनी हर चीज, जवानों गौर करना मेरी बात, हम आमतौर पर ये बात मसाइब में ले जाते हैं, मैं मसाइब में नहीं ले जाऊंगा। हुसैन इब्न अली ने हर चीज अल्लाह के राह में तोहफा दिया कि नहीं दिया? चश्मा को हाथ में उठाया, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़ल वलदी, ऐ अल्लाह मेरी बच्चे की कुर्बानी को कबूल कर ले, ऐ अल्लाह मेरी न्याज को, आप भी न्याज देते हैं ना, उन्होंने तो अपने घर को कुर्बान कर दिया। तो आज हुसैन इब्न अली का पैगाम ये है कि अगर वक्त आएगा तो हुसैनी जिल्लत के सामने सर नहीं झुकाएगा। इसलिए आप लोग मशी करते थे, उस मशी में जालिमों ने आपको शहीद किया। नजफ से करबला जाते वक्त दाइश ने हमला किया, लोग समझे मशी खत्म हो जाएगी, लोगों ने देखा आशूरा का धमाका हुआ, अरबईन में इतने लोग आगे के चलने की जगह नहीं थी। जिंदा जिंदा मुर्दा, याद रखिए, हुसैन सिर्फ इसलिए नहीं शहादत देकर गए हैं कि हम कुछ अरसे के लिए गम मनाएं और खत्म हो जाएं। हम गम मनाएं, अपनी रूह को ताज़ा करें, इल्मी मैदान में जाएं, अखलाकी मैदान में जाएं, सकाफती मैदान में जाएं, हुसैन का पैगाम लेकर जाएं, हुसैन की आवाज बनकर जाएं। लब्बैक या हुसैन, लब एक आवाज के साथ, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक, एक आवाज के साथ जाएं। दुनिया मुंतजिर है आपकी कि बताओ हुसैन का पैगाम क्या है। हुसैन के पैगाम को मिंबर से फैलाओ, प्यार से फैलाओ, मोहब्बत से फैलाओ, इसलिए कि अहले बैत में किसी ने भी टॉन्ट नहीं किया, तंज नहीं किया, मनफी बात नहीं की, जो बात की मुस्बत बात की। करबला के मैदान में पहुंचे, मसाइब में नहीं जा रहा, चाहता हूं 2 मिनट, करबला भी तो समझे ना। करबला के मैदान में जाते हैं, बनी असद वालों आओ। अब अगर मैं यहां पर आकर, थोड़ा सा टाइम दे दें मुझे, अगर मैं यहां पर आकर एक
प्लॉट खरीदने के लिए मोमिनीन से कहूँ यहाँ कोई प्लॉट हो तो बताइए। सबसे पहला सवाल क्या होगा, मौलाना किस मकसद के लिए चाहिए, है ना या नहीं? चुपचाप अच्छा मौलाना ये प्लॉट, मौलाना मकसद क्या है? हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, मदरसा बनाना, मकसद बताएं तो पूछे। एक फितरी है बनी असद वाले। देखें थोड़ा सा ना सोच को तब्दील कीजिए। ये मत कहिए ये तो नई बात कह के चल, मैं कोई नई बात नहीं कहता, मैं सब पुरानी बातों को अपने अंदाज में बयान कर देता हूँ, लेकिन जो कहता हूँ उस पर खड़ा रहता हूँ, आखिर तक खड़ा रहता हूँ। मैं समी साहब उनको बुला रहे, इधर भाई यार कोई 2-4 प्लॉट तो दिखाओ। प्लॉट दिखा, बोला ना सोच रहा हूँ एक यतीम खाना, अच्छा मैं सोच रहा हूँ स्कूल बना, मैं हॉस्पिटल बना, मैं सोच रहा हूँ मल्टीपर्पज, दुआ कीजिए अल्लाह करे कोई मौका मिल जाए। अच्छा बनी असद वालों को इमाम हुसैन बुला रहे हैं और कह रहे हैं जमीन का नाम क्या है? करबला। नैनाबाद मसाइब में सुनते हो करबला, सुनो ये करबला है, मुझे ये जमीन खरीदनी है, इसलिए कि मैं नहीं चाहता हूँ कि गज़बी जमीन पर नमाज पढ़ूं। मैं मोहम्मदी डेरा में था तो खमसा, लेकिन ड्यूटी की वजह से तो मैंने उसमें पैगाम ही ये रखा है कि हुसैन इब्न अली ने अखलाकी तौर पर करबला को कैसे जीता, रूहानी तौर पर करबला को कैसे जीता। बनी असद वाले आए, बोले इसकी इतनी कीमत, इसकी इतनी। अभी मैं करबला में था तो हमने एक डिस्कशन की है कि ये ज़मीन तो इमाम हुसैन की थी, लोगों को बिल्डिंग बनाने किसने दे दी? हाँ, पैसे वाले नज़दीक, गरीब दूर। ये तो इमाम हुसैन का शेवा नहीं है ना, ये तो साफ हो, सबके लिए एक जैसा इंतजाम होना चाहिए। जो पैसे वाले वो बेशक अपना आराम से जाएं, हम मना नहीं करते, लेकिन जो जमीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वक्फ की है उस पर PhD तो करवाओ ना, करोड़ों रुपए इधर उधर खर्च करते हो, पता तो चले वो वक्फनामा क्या है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पैसे दिए, जमीन खरीदी, वक्फ की, तोहफा दिया, जाओ रखो। हम यहाँ हमारे जाएंगे, हमारे ज़व्वार आएंगे। आज जो आप जाते हैं ना करबला, अल्लाह आप सबको ज़वारत नसीब करे। और इस पूरी टीम ने जो ज़व्वारों के लिए बातें की, मैं भी फुर्सत नहीं बात नहीं करूँगा, पीर से इंशाल्लाह असरात नज़र आ जाएंगे। परेशान मत हो जाए कीजिए फ़ौरन। इस टीम के लिए दुआ कीजिए, इन्होंने खालिसन और मुखलिसन ये चाहा कि बग़ैर किसी नामो नमूद के ज़व्वारों के मसाइल हल हों। मैं ये नहीं कहता मसाइल हल हो गए, मैं कहता हूँ हल होना शुरू हो गए। गुरु पढ़ने मोहम्मद वाले बस बनी असद वालों, मैं हमारा जाऊंगा। सोचा कुछ आपने, मैंने क्या कह दिया? अगर मैं यहाँ बाहर आऊँ और आके कहूँ नमाज पढ़ के मुझे मार डालेंगे, 2 जवान तो खड़े हो जाएंगे, मौलाना हम हैं ना, आपकी फिक्र कर। 2 जवानों में तो गैरत होगी कि अम्मामे वाले का हम ख्याल कर लें, सिक्योरिटी करके ले जाए। मौलाना फिक्र ना करें। बनी असद वालों ने कुछ नहीं पूछा, क्यों मारे जाओगे? किसके बाप में जुर्रत है तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखे? करबला समझ रहे हैं ना अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? बहुत ज़्यादा हर एक की तारीफ नहीं कर सकते, देखना पड़ेगा। अगर आज किसी ने तौबा की है तो तौबा तो अल्लाह कबूल करने वाला, लेकिन तारीफ में मुझे तो आपको सिखाना है ना कि हर चीज़ पे वाह वाह तो नहीं हो सकती ना, हर शेर पे वाह वाह, हर कलाम पे वाह वाह। वो आप समझ ही नहीं रहे कि बात क्या हो रही है, वाह वाह हो रही है। बनी असद वालों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पैसे हुए, इमाम भी माशाल्लाह, अल्लाह ने इमाम है, पैसे ही पैसे। उसके बाद क्या जुमला कहा? अब मैं आहिस्ता आहिस्ता मसाइब की तरफ जा रहा। क्या जुमला कहा? हम यहाँ पर मारे जाएंगे, तुम फिर आके हमें दफन कर देना। कुछ सोच रहे हैं आप? कौन है? नवासे रसूल है। ज़बान चुसाई है रसूल अकरम ने, कंधे पे बिठाया है। आए तथीर कसीदे पढ़ रही है, आए मुबाइला कसीदे पढ़ रही है, सूरह रहमान, सूरह हलता, सूरह कौसर, कुरान जिनके कसीदे पढ़ रहा है वो कह रहा है मैं यहाँ मारा जाऊँगा। मेरे में इतनी तो जुर्रत होनी चाहिए। आका आका किसमें जुर्रत है? आपकी तरफ आंख उठा के देखे, हम हैं ना। पैसे लिए, अच्छा जाओ आके हमें दफना देना। 2 मुहर्रम को पहुंचे थे ना, थोड़ा हौसला कीजिएगा। मैं चाहता हूं मेरा जवान सोचे कि मैं कहीं ऐसा हुसैनी ना हो जाऊं कि हुसैन का एहतराम भी करूं, पैसे भी लेके भाग जाऊं।
2 मुहर्रम को पहुंचे कि नहीं पहुंचे? इस दौरान बात तय हुई, कीमत तय हुई, इमाम अलैहिस्सलाम ने कीमत तय की, वक्फनामा तोहफा, जाओ मेरे ज़व्वारों को 3 दिन मेहमान रखना। मेरा अगर ये छोटा जवान भी वहां पर होता ना, ऐसा से पूछता, आका आपको कौन मार देगा, मैं तो हूं ना। छोटा आजादार भी अगर खड़ा होता तो वो यही कहता ना, आका मैं हूं ना। मैं बाहर आया, बच्चे हाथ मिला रहे थे, मेरा दिल चाह रहा था मैं इनके हाथ चूम लूं। ये आइंदा की हुसैनी है, ये अगर करबला में होता है तो ये खड़े हो जाते। आका कौन है जो आपको हाथ भी लगा सकता है? बनिए सलमान, जाओ अपनी खवातीन को भेजो। कहा ना आका, सब मजलिसों में सुना, बच्चा बच्चा खवातीन से कहा, अगर हम मारे जाएंगे, अगर तुम्हारे मर्द डरे घबराएं तो उनको तुम होश दिलाना, एहसास दिलाना, ताकि हमारे लाशें दफन यानी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं हो हमारे अजीजों। अच्छा जाओ, तीसरे किसको बुलाया? बच्चों को बुलाओ। बच्चों हम यहाँ मारे, अगर तुम यहाँ से गुजरो तो खेलते खेलते मिट्टी डाल देना। ये एहसास दिला रहे थे इमाम कि अब करबला तैयार हो चुकी है, अब हमें बेगोरो कफन यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। अज़ादारों, परसों इस वक्त में जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी नियाबत पे पकड़ के आंखें लगा कर चूम रहा था। एक ख्याल मेरे दिल में आया, आका आज मैं कोई दुआ नहीं कर रहा हूँ, आका सिर्फ मेरी खादिमी को कबूल कर ले, मुझे अपना खादिम बना ले, कबूल कर ले। आका सिर्फ इतना बता दे। मेरा जहन जा रहा था कि छोटी सी खबर भी तो यहीं पर बनी हुई थी ना, शिश माहे को आका ने यहीं पर तो दफन किया था। आका सिर्फ इतना बता दे, शिश माहे के लाशे को कैसे उठाया होगा? शायद जवाब आएगा, ए जाकिर, शिश माहे के लाशे को उठाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जा मेरे बेटे सच्चाद से पूछ, माओ बहनों बेटियों को बाजार में ले जाया गया, बेपर्दा फिराया गया। अजीजों, हमारी माँ बहन बेटियों के अल्लाह चादरें हिफाजत करे, पर्दे की हिफाजत करे। रसूल की नवासियाँ करबला के मैदान में जनाब ज़ैनब दौड़ी, बेटा सज्जाद आप जमाने के इमाम हैं, अब हमारी चादर छिन गई है, हमारी चादरें छिन गई हैं। अब या तो हम खेमों में जल के मर जाएं या बेपर्दा बाहर निकल आए। या इमाम ज़माना, मैं शर्मिंदा हूँ जुमला कहते हुए। रसूल की नवासियाँ बेपर्दा निकल आई। हाय मुसलमानों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है? तुम्हारी खवातीन पर्दे में बैठी थी और रसूल ज़ादिया चौथे इमाम के साथ करबला से कूफा, कूफा से शाम, अलग अलग मंजिलों पे घुमाया गया। अज़ादारों, इसीलिए जब मदीना में किसी ने पूछा सबसे ज्यादा अज़ियत कहाँ हुई, एक ही जुमला, अच्छा अच्छा अच्छा। पूछने वाले ने कहा लेकिन आपकी कुर्बानियां तो करबला में हुई है। कहा शहादत हमारी मीरास है, लेकिन माओ बहनों बेटियों को ले जाकर बाजार में घुमाना, ये रसूल की नवासियों वो बेपर्दा। मतलब उससे